सामीन, मैं हूं सादिया मिन्हास। आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़ FB न्यूज़ के साथ। सामीन, आपको बताते चले कि आज हम एक बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम लेकर आए हैं आपके लिए, जो कि लोग सड़कों पे आपको नज़र आते हैं भीख मांगते हुए, किसी के आगे हाथ फैलाते हुए, या मंशियात के आदी लोग जो कि अपनी एक ज़रूरत को पूरा करने के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाते हैं। आज हम मिलवाएंगे आपको एक बहुत ही अजीम इंसान से, जो कि अपनी मेहनत से कमाई से अपना और अपने घर का खर्चा पूरा करते हैं। तो चलते हैं हम उन्हीं की जानिब। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब चौधरी मीर अफजल साहब। तो स्टार्ट करते हैं इनसे, इन्हीं की ज़ुबानी इनकी कहानी। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब, बताइएगा कि आप का पूरा नाम हमारे लिसनर्स नहीं जानते हैं, आप अपना पूरा नाम बताइएगा और अपने काम के बारे में भी, आपके काम के बारे में भी हम जानेंगे। पूरा नाम? अमीर अफजल। अच्छा, अमीर अफजल साहब, क्या करते हैं आप? मैं तो पहले गाड़ियों का काम करता हूँ, इंटरनेट का, तो सब काम करता हूँ। अमीर अफजल साहब जैसा कि बता रहे हैं कि ये बहुत सारे काम कर चुके हैं, गाड़ियों का काम भी इन्होंने किया है, ऑफिस में भी काम करते रहे हैं। तो इनसे जानते हैं कि ये पढ़े लिखे कितना है? 8 जन थे। अच्छा, 8 तक आपने पढ़ा है, माशाल्लाह। 8 तक इन्होंने, मिडिल तक इन्होंने तालीम हासिल की है। तो क्या तालीम हासिल करते हुए आपको मुश्किलात का सामना पेश आया था घर से, या स्कूल में आपको बच्चे तंग करते थे भी, आपका कद छोटा है, या मजाक का निशाना बनते थे? ये मजाक का निशाना तो बनते। तो आपको जो सब कैसा लगता था जब लोग आप पे हंसते थे, या आपके मुतालिक मजाक से बात करते थे, या आपका कद छोटा है? और सामने आती रहती है, तो फिर भी मैंने सोचता रहा हूँ नहीं, अपने हाथ से जो कमाई हुई वो खाएंगे, तो फिर तो शुक्र अल्लाह का करते हैं। लेकिन मैं एक ऐसी नौकरी करना चाहता हूँ आर्मी की, जो मुझे बहुत पसंद है, आर्मी, तो उसमें जॉब करना चाहता हूँ। जैसे कि सामीन, आपने सुना कि चौधरी साहब आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, मुल्क कौम की खिदमत करना चाहते हैं। तो मैं सलाम पेश करूंगी चौधरी साहब को कि ये छोटे कद के होने के बावजूद सोच इनकी बहुत बड़ी और ये बहुत बड़े इंसान हैं। तो कुछ और मज़ीद इनसे बातचीत करेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है इनसे बातचीत करके। चौधरी साहब, बताइएगा, जब आपको लोग मजाक का निशाना बनते थे तो आपको कैसा लगता था? बहुत बुरा लगता था। तो क्या लोगों को ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ऐसे। ये तो अल्लाह की तरफ से, ये तो अल्लाह की तरफ से है ना, तो मैं कहता हूँ कि अल्लाह पाक उनको भी हिदायत दें, तो लेकिन नहीं, वो तो मजाक का निशाना बनाते हैं। अच्छा चौधरी साहब, आप उनका जवाब किस तरह से देते थे? अगर आपसे कोई मजाक में या कोई बुरी बात कह देता था तो ज़ाहिर आपको नागवार गुजरती थी, तो आप उनका जवाब किस तरह से देते थे? मैंने कहा ऐसा नहीं करो, आप भी, अल्लाह पाक आपको भी ऐसा कर देगा। जी बिल्कुल, इनका जवाब यही होता था कि मैं भी अल्लाह की बनाई हुई मखलूक हूँ, मैं अल्लाह ताला का पैदा करता हूँ। तो ज़ाहिर है फिर आप इस तरह नुक्स अल्लाह की ज़ात में निकाल रहे हैं, ना कि चौधरी साहब में निकाल रहे हैं। तो मज़ीद हम चलेंगे, चौधरी साहब से बातचीत करेंगे। चौधरी साहब, आप काम क्या करते हैं? मैं काम करता हूँ अभी सिटी। अच्छा, आप अभी चौधरी साहब एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, इसके अलावा आपने कोई और भी जॉब की है? इसके अलावा पहले ट्रक एजेंसी में काम किया, वो बंदा वो सही नहीं था। आपको तनख्वाह वगैरह सही टाइम पे नहीं देते थे? सही टाइम पे नहीं देता था, अगा के देता था, तो लोगों को कहता ये मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो चौधरी साहब तो ऐसा कर दिया। मैंने कहा ऐसा नहीं किया। देखिए सामीन, जिस तरह से ये जो सब बता रहे हैं कि मुझे मजाक का निशाना बनाया जाता था, इसके अलावा मुख्तलिफ जगहों पे इन्होंने काम किया, तो ज़ाहिर है हदीस मुबारक में भी है कि मज़दूर की मज़दूरी पसीना खुश्क होने से पहले अदा कर देनी चाहिए। तो ये बहुत बुरी बात है किसी के भी साथ कि आप इस तरह से करें कि आप उसका हक अदा ना करें, और फिर इन जैसे लोगों का हक तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, बल्कि हम सबको और सब देखने वालों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि हम इनका बढ़कर इस्तकबाल भी करें और इनकी जो मजदूरी है वो टाइम पे अदा करें। जो सब हॉबीज़ क्या हैं आपकी, शौक़ क्या हैं? शौक तो आर्मी का है। अच्छा, आर्मी के अलावा वैसे आपको पौधे शौधे लगाने का, या घर में मुर्गियाँ पालने का, या इसके अलावा आपके क्या शौक़ है? मुर्गियाँ भी रखने का शौक तो है। अच्छा, आपने घर में मुर्गियाँ पाल रखी हैं? जी, रखी हुई है। बहुत अच्छी बात है, जानवरों की खिदमत भी करते हैं। बहन भाई कितने हैं सब आपके? बहन भाई 5 बहनें, 2 भाई हैं। बहन भाइयों का तामुन आपके साथ कैसा है? बहन भाई भी आपके मजाक वगैरह करते रहते हैं आपके साथ? नहीं, एक भाई करता है, बड़ा भाई तो करता है, वो तो मजाक करता रहता है। अच्छा चौधरी साहब को जैसा कि आर्मी में जाने का शौक़ है, तो हम देखेंगे भी चौधरी साहब आर्मी में जाके ज़ाहिर सलूट तो वहाँ पे करना पड़ता है चौधरी साहब, तो क्या आप हमें करके दिखाएंगे भी? आप आर्मी में अगर आपको आर्मी
की सिलेक्शन हो जाती है और आर्मी वाले आपको बुला लेते हैं, तो आप किस तरह से जाके जो आपके ज़ाहिर अफसर आने वाला है उनको आप सल्यूट किस तरह से करेंगे, और ज़रा हमें वो चल के बताइएगा और ज़रा सल्यूट करके दिखाइएगा हमारे नाज़रीन को। कि सामने बात यही करना चाहूँगी कि चौधरी आपको बताते चले बहुत बड़े इंसान मौजूद हैं हमारे साथ, चौधरी साहब, जो कि कद में बहुत छोटे लेकिन जज्बात और एहसास इनके बहुत बुलंद हैं और काम ये बहुत बड़े बड़े करना चाहते हैं, आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं। इसके अलावा ये कहते हैं कि मैं अपने हाथ की कमाई जो है वो खाना चाहता हूँ। हालांकि घर से भी ये अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, चौधरी फैमिली से इनका ताल्लुक़ है और घर इनका चलता हुआ है, लेकिन इसके बावजूद ये चाहते हैं कि मैं अपने हाथ से कमाया हुआ खाऊँ और न सिर्फ खुद को सपोर्ट करूँ बल्कि अपने घर वालों को भी सपोर्ट करूँ। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि इस तरह के लोगों की ज़रूर कदर किया करें, इनको मजाक का निशाना न बनाएं, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से अगर एक खामी है या एक कमी है, ये खामी नहीं एक कमी, तो उसी इंसान में अल्लाह ताला अपनी बहुत सारी कोई और सिफ्तें डाल देता है। जिस तरह के अल्लाह ताला ने हर इंसान में अपनी एक सिफ्त रखी है, तो चौधरी साहब भी अपने अंदर बहुत सारी सिफ्तें रखते हैं। तो हम जानेंगे जो सब आपको नात वगैरह कभी स्कूल में पढ़ी हो, कोई नात वगैरह पढ़ लेते हैं? अच्छा, मैं सामीन आपको बताती चलूँ, जो सब 5 वक्त की नमाज़ अदा करते हैं, जो कि हम इंसानों में भी ये खामियाँ पाई जाती हैं कि हम उस तरह से तवज्जो नहीं दे पाते हैं। जो सब नमाज के पाबंद हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत आला इंसान है, बाकायदगी के साथ नमाज़ पढ़ते हैं, स्कूल में भी इन्होंने पढ़ा और स्कूल में ये बताते हैं कि मैं नात वगैरह पढ़ता रहा हूँ। हम ज़रूर चाहेंगे कि ये आज हमारे प्रोग्राम में अपनी खूबसूरत आवाज़ हमें सुनाएं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या हबीब अल्लाह, साढ़े वाल सोहणिया मदीने बुला ले, साढ़े वाल सोहणिया मदीने बुला ले, मैं तेरियां गलियां चुमदा फिरां, मदीने दा रोज़ा दिखा दे मेरे करम, मेरे मदीने वाले को करम मुझ पे कर दे, मैं मदीना जानता हूँ, एक मैं मदीना मुझे बुला ले, फिर मदीने पे चलूं, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे कि आपने सुना कि उन्होंने अपने जज्बात के एहसास का इज़हार किया इस खूबसूरत नात के साथ कि वो मदीने की बात कर रहे थे और मदीना जाने की बात कर रहे थे। इसके अलावा जो सबको बहुत शौक़ है उम्रा की ज़ियारत अदा करने का, मैं अपने अरबाब इख्तियार से ज़रूर ये गुजारिश करूँगी जो लोग हमें देख पा रहे हैं कि वो ज़रूर इनकी मदद करें और इनको मदीना भेजने में इनके साथ मददगार बन जाएँ, ताकि अल्लाह ताला आपसे हो सकता है इसी काम की वजह से राज़ी हो जाए। तो मदीना पाक जाने की ख्वाहिश है आपको? बिल्कुल है। अल्लाह ताला हम सबको मदीना पाक की ज़ियारत करवाए। सामीन, आपसे यही कहूँगी कि इस तरह के लोगों का ये प्रोग्राम पेश करने का मकसद एक यही था कि इन लोगों को मजाक का निशाना ना बनाया जाए और हाथ से की हुई कमाई जो कि बहुत आला दर्जा रखती है अल्लाह ताला के हुजूर भी, और इन लोगों को मजाक का निशाना कभी भी ना बनाएं और अपने अंदर वो खामियाँ तलाश करें जो कि हमारे अंदर मौजूद है। हाथ की कमाई खाने वाला अल्लाह ताला को बहुत पसंद है और ये प्रोग्राम आपके सामने लाने का एक मकसद यही था। दर्द होता है, रात को सोता हूँ इसको, तो इलाज अपना कराना लाजमी। अच्छा, कहाँ पे दर्द होते हैं? यहाँ पे। डॉक्टर ने बने ना, बस इसके बाद आगे करें बात। सामीन, जिस तरह बता रहे हैं जो साहब कि इनको पेट में भी शायद किसी जगह पे तकलीफ़ होती है और ये माजूरी का भी शिकार है, कोई एक ये साइट आपकी है? जी है, जो पसली की ये। तो आप क्या चाहते हैं, क्या हो? ये इलाज हो रहा है इसका। सामीन, आपको बताते चले जिस तरह जो सब बता रहे हैं कि इनके पेट में भी तकलीफ़ होती है, एक साइड शायद ये माजूरी भी है, तो मैं अपने देखने वालों से यही गुजारिश करूँगी कि अगर आप में कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो कि ये नेकी कमाना चाहता है तो ये इनका इलाज वो करवा दे, तो आप वो रब्ता कर सकते हैं अवाम की आवाज़ FB न्यूज़ के साथ। तो आप अपने हमारे हेडक्वार्टर से रब्ता कर सकते हैं। मैं गफ़ार के साथ अवाम की आवाज़ FB न्यूज़।